नमस्कार। स्टडी विद एम के मिश्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पंचम पाठ कंटकेनैव कंटकम का प्रश्नोत्तर सहित संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पंचमः पाठ है, पांचवा पाठ कंटकेनैव कंटकम। कंटकेन कांटे से, एव ही कंटकम कांटा, कांटे से ही कांटा निकलता है ये अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात संकट के समय में यदि चतुराई और तुरंत उत्पन्न होने वाले विचार रखे जाएं, तो उस संकट से बाहर निकला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः है। कश्चित् कोई चंचल नाम का शिकारी था। व्याधः अर्थात शिकारी। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी पशु आदि को पकड़ करके वह अपनी जीविका निर्वाह करता था, अपना जीवन चलाता था। अब यहाँ पर मृग है शब्द। मृग के दो अर्थ होते हैं, हिरण और पशु। दोनों ही अर्थ हम यहाँ पर कर सकते हैं। पक्षी हिरण आदि को पकड़ करके वह अपनी जीविका चलाता था, या पक्षी पशु आदि को पकड़ करके वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल बिछा करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान। दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया था। व्याघ्र है बाघ और व्याध है शिकारी। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। ये व्याध है और ये व्याघ्र है। बाघ शेर की प्रजाति का होता है। सो चिंतयत, उसने सोचा। उसने किसने? चंचल ने। व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, बाघ ने निवेदन किया। भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानीय मम पिपासाम समय, नदी का जल ला करके मेरी प्यास शांत करो। नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके हिंदी अनुवाद आराम से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हुई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। देखिए, सांप्रतम और इदानीम दोनों का एक ही अर्थ है, अब या इस समय।
चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा था, भणितम कहा था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, अरे मूर्ख, भूख से व्याकुल के लिए अर्थात भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है। अकार्यम न करने योग्य अर्थात गलत। भूख से व्याकुल के लिए अर्थात भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का पानी बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि छोड़ करके लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सभी स्वार्थ चाहते हैं। नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है, आप इसे आराम से पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, पास ही एक लोमड़ी बेर के झुरमुट के पीछे छुपी हुई इन बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर के कहती है, का वार्ता मामपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला, वह कौन? चंचल बोला, अहह मातृस्वसः अवसरे त्वं समागतवती, अरे मौसी तुम सही समय पर आई हो। अवसर सही समय। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, किंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सः लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत्, उसके बाद उसने लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा निवेदित की, अर्थात लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। देखिए हिंदी अनुवाद में आपको बोल करके नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म ठीक है, त्वं जालम प्रसारे, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, अर्थात अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ।
व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। बाघ उस घटना को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसे ही आचरण किया, अर्थात बाघ पुनः पुनः कूदा उसमें। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत, निरंतर कूदने से वह थक गया था। श्रान्तः थकना। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक करके निस्सहाय होकर वहीं गिर गया। क्लांतः भी थकना है और श्रांतः भी थकना। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा, और प्राणों की भीख मांगी। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कठिन शब्दार्थ। व्याधः शिकारी या बहेलिया, इस प्रकार से और भी कठिन शब्द दिए गए हैं। मैं आपको पढ़ करके नहीं सुनाऊंगा, आप खुद पढ़ लें, क्योंकि मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये इससे आगे के कठिन शब्दार्थ हैं। ये और आगे के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था? तो शिकारी का नाम था चंचलः, चंचल। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा था? जाले बद्ध है, जाल में बंधे हुए देखा था। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी गलत नहीं होता है। क्षुधार्ताय, भूखे के लिए। क्षुधा भूख, आर्त व्याकुल, चतुर्थी विभक्ति है, भूख से व्याकुल के लिए। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर के झुरमुट के पीछे कौन छुपी हुई थी? लोमशिका, लोमड़ी छुपी हुई थी। सर्वः किम समीहते, सब क्या चाहते हैं? सर्वः स्वार्थम समीहते, स्वार्थम उत्तर हो जाएगा, सभी स्वार्थ चाहते हैं। निसहायो व्याघ्रः किम अयाचत, असहाय बाघ ने क्या मांगा? प्राण भिक्षाम, प्राणों की भीख मांगी। दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम प्रसारयत, चंचल ने वन में जाल फैला दिया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? चंचलेन आनीतेन नदी जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत, चंचल के द्वारा लाए गए नदी के जल से बाघ की प्यास शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पी करके बाघ क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, जल पी करके बाघ बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हुई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः मातृश्वशः इति काम संबोधितवान, चंचल ने हे मोसी ऐसा किसको संबोधित किया? चंचलः मातृश्वशः इति लोमशिकाम संबोधितवान, चंचल ने हे मोसी ऐसा लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्,
जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देख करके शिकारी ने क्या किया? तो जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः तम तथैव त्यक्त्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देख करके शिकारी उसे वैसे ही छोड़कर घर लौट गया। अब देखिए, ये पाठ समाप्त होने के बाद का प्रश्न है, अर्थात ये इसका उत्तर आपको पाठ में नहीं मिलेगा। ये आप अपने इच्छा से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से दे सकते हैं। इसमें आप ऐसा उत्तर भी दे सकते हैं कि शिकारी ने बाघ को वहीं पर मार दिया। आपकी जो भी विचार हो वो आप इसमें उत्तर में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति। नीचे लिखे वाक्य कौन किसके प्रति कहता है? अब यहाँ पर कह और का ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में है, कम काम ये भी कम पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। तो अधोलिखित वाक्य कौन किसके प्रति कहता है? उदाहरण दे रखा है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये बात कौन कहता है? बाघ कहता है। किसको? शिकारी को, चंचल को। अगला है, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा था? ये भी बाघ ने ही कहा था शिकारी को, चंचल को। यहाँ पर हम चंचलम भी लिख सकते हैं, शिकारी भी लिख सकते हैं, व्याधम भी। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये किसने कहा? नदी ने चंचल से कहा। अगला है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ कहा था। तो ये किसने कहा था? तो ये बात कही थी चंचल ने। किसको? बाघ को। अगला है, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी काट देते हैं। अब ये बात किसने कही? ये वृक्ष ने कही थी चंचल को। का प्रश्न है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ। तो ये बात किसने कही? लोमड़ी ने बाघ को कही। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। अब जालात की जगह क्या शब्द आएगा? जालात पंचमी का एक वचन है, पुल्लिंग का, तो पुल्लिंग किम शब्द पंचमी का एक वचन हो जाएगा, कस्मात। व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निरसारयत, शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाल दिया? ये प्रश्न बन जाएगा इसका। ख का है, चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के पूछा। अब वृक्षम द्वितीय का एक वचन है, तो किम शब्द का द्वितीय एक वचन कम आ जाएगा। चंचल कम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने किसके पास जाकर के पूछा? ग का है, व्याधः लोम शिकाय निखिलाम कथाम न्यवेदयत, शिकारी ने लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा निवेदित की, अर्थात लोमड़ी को सारी कथा बताई। तो लोम शिकाई ये चतुर्थी का एक वचन है, स्त्रीलिंग का, तो स्त्रीलिंग किम शब्द चतुर्थी का एक वचन कच्छेई हो जाएगा। व्याधः कच्छेई निखिलाम कथाम न्यवेदयत, शिकारी ने किसके लिए संपूर्ण कथा निवेदित की? गह का है, मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमंती, मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो वृक्षाणाम षष्ठी का बहुवचन है, तो किम शब्द का षष्ठी बहुवचन केशाम हो जाएगा, मनुष्य किनकी छाया में विश्राम करते हैं। व्याधः नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम असमयत, शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास शांत की। तो नद्या षष्ठी का एक वचन है, स्त्रीलिंग का, तो षष्ठी एक वचन कस्या आ जाएगा। व्याधः कस्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम असमयत। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न, मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत, मंजूषा से पद चुन करके कथा पूर्ण कीजिए। अब ये मंजूषा में 10 पद दिए गए हैं, ये रिक्त स्थान में आपको भरने हैं। एकस्मिन वने एक है, एक वन में एक वृद्ध व्याघ्र आसीत, बूढ़ा बाघ था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत,
वह एक बार शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में बंध गया था। सह बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्तः न अभवत, किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात तत्र एक मूषकः समागच्छत, अचानक वहाँ पर एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा सह तम अवदत, बंधे हुए बाघ को देखकर वह उसको बोला, अहो भवान जाले बद्ध है, अरे आप तो जाल में बंध गए। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम अवदत, उसे सुनकर के बाघ जोरदार हंसी के साथ बोला, अरे त्वम क्षुद्रः जीवः मम सहाय्यम करिष्यसि, अरे तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीय ही लघुदंत ही, चूहे ने अपने छोटे दांतों से तज्जालस्य कर्तनम कृत्वा, उस जाल का कर्तन करके, उस जाल को काट करके, तम व्याघ्रम बहि कृतवान, उस बाघ को बाहर कर दिया, अर्थात बाहर निकाल दिया। अगला प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। सह लोमशिकाय सर्वाम कथाम निवेदयत, उसने लोमड़ी के लिए सारी कथा निवेदित की। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। अब देखिए यहाँ पर कथा शब्द विशेष्य है और इस कथा शब्द का विशेषण है सर्वाम, तो इस वाक्य में सर्वाम विशेषण पद है। अस्मिन वाक्ये सर्वाम इति विशेषण पदम अस्ति, इस वाक्य में सर्वाम ये विशेषण पद है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ, अर्थात ये बात किसने कही थी कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया था। तो ये अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, चंचल के लिए। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम, यहाँ अहम ये सर्वनाम पद चंचल के लिए प्रयुक्त हुआ था। सर्वै स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। तो देखिए समीहते ये क्रिया है, स्वार्थम कर्म है, तो कर्ता हो गया सर्व है, सभी। तो अस्मिन वाक्य सर्व इति कर्तृपदम अस्ति, इस वाक्य में सर्व है ये कर्ता पद है। अगला है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर के कहती है, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, वाक्य से एक अव्यय पद चुन करके लिखिए। अब इस वाक्य में एक अव्यय पद चुनना है, तो अव्यय क्या होता है, जो लिंग वचन कारक काल आदि के अनुसार कभी भी परिवर्तित ना हो उसको अव्यय कहते हैं। तो इसमें सहसा पद ऐसा पद है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, सहसा अचानक, तो सहसा अव्यय पद होगा। वाक्य सहसा इति अव्यय पदम अस्ति। अगला प्रश्न, का वार्ता मामपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्रियापदस्य पद परिचय में भी लिखत, क्रियापद का पद परिचय भी लिखिए। तो देखिए इस वाक्य के अंदर क्रियापद है विज्ञापय, बताओ, ये लोट लकार का पद है, तो इसका पद परिचय, संपूर्ण पद परिचय क्या होगा, इसमें ज्ञा धातु होगी, वी उपसर्ग होगा, लोट लकार होगा, मध्यम पुरुष का एक वचन होगा, ये सारे इसके अंदर पद परिचय होंगे इसके। तो क्रिया में लिख देंगे अस्मिन वाक्य विज्ञापय इति क्रियापदम, इस वाक्य में विज्ञापय तो क्रियापद है, और पद परिचय में हो जाएगा ज्ञा धातु है, सकर्मक क्रिया है। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अकर्मक और सकर्मक, लेकिन यहाँ पर सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसका कर्म है, कर्म वार्ता होगा इसका, तो यहाँ पर कर्म है इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। वी उपसर्ग है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष और एक वचन की क्रिया है।
आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। अब उदाहरण दे रखा है, मातृ शब्द का प्रथमा का रूप है माता, मातरौ, मातरः। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनते हैं। तो ऐसे ही स्वश्री शब्द प्रथमा में क्या बनेंगे? तो ऋकारांत है दोनों ही, इसमें भी री अंत है और इसमें भी री अंत है। तो स्वश्री शब्द के रूप होंगे स्वसा, स्वसारऊ, स्वसारः। देखिए एक अंतर आता है इसमें, मातरऊ में यहाँ आ की मात्रा नहीं आती, मातारऊ नहीं होता, नहीं यहाँ पर मातारः होता है। ऐसा ही पितृ शब्द में भी होता है, पितृ में भी पितरऊ और पितरः बनते हैं, यहाँ पर पितारऊ और पितारः नहीं बनते। बाकी जितने भी ऋकारांत शब्द हैं उनमें आ जुड़ जाता है, जैसे भ्रातृ का भ्रातारऊ बनेगा, स्वश्री का है ही स्वसारऊ। तो इस प्रकार से बाकी में आ जुड़ जाएंगे और इनमें ए रहेगा दोनों में, मातृ और पितृ शब्द में। तो स्वश्री का हो जाएगा स्वसा, स्वसारऊ, स्वसारः। मातृ का तृतीया मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। आगे अंतर नहीं पड़ता, आगे सेम ही बनते हैं। तो स्वश्री का तृतीया में हो जाएगा स्वसा, स्वश्रीभ्याम, स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। फिर स्वश्री का सप्तमी दिया है अब की बार उदाहरण में, स्वसरी, स्वस्रोः, स्वश्रीषु। तो मातृ का सप्तमी हमें बनाना है, तो मातृ का सप्तमी हो जाएगा मातरी, मात्रोः, मातृषु। अब स्वश्री का षष्ठी दिया है स्वसुः, स्वस्रोः, स्वश्रीणाम। देखिए यहाँ पर री दीर्घ है, ध्यान रखना इस बात का, षष्ठी में दीर्घ री बनता है। तो मातृ शब्द का षष्ठी हो जाएगा मातुः, मात्रोः, मातृणाम। यदि री को आप ह्रस्व कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वें आ का प्रश्न, धातुम प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय को लिखिए। उदाहरण दिया है गंतुम। गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इसी तरीके से द्रष्टुम में दृश्य धातु हो जाएगी और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। करणीयम में क्री धातु हो जाएगी और अनियर प्रत्यय हो जाएगा। पातुम में पा धातु हो जाएगी और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। खादितुम में खाद धातु हो जाएगी और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। और कृत्वा के अंदर क्री धातु और क्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इससे संबंधित तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।